दोस्तों हाल ही में मैंने डेथ विस्परर नामक फिल्म देखा है जो कि एक थाई हॉरर मूवी है और इस फिल्म को ऑथर क्रितनॉन के नॉवेल टी यॉर्ड से अडैप्ट किया गया है। क्रितनॉन का कहना है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पे आधारित है। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट हैज अ 50% ऑडियंस स्कोर। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस फिल्म को इंस्पायर करने वाली सच्ची घटना क्या है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1970s में सेट है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी बेटी नाट की तबीयत को लेकर काफी परेशान थे। फिर अचानक से उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है और घर के अंदर जाने पे वो अपनी बेटी नाट को तड़पते हुए देखते हैं। नाट कह रही थी कि उसे पेट में दर्द हो रहा है और फिर एकदम से उसका पेट फूलने लगता है, देन पूरा शरीर ही फूलने लग जाता है एंड इन द एंड वो इतना ब्लीड करती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब यहां से कहानी एक दूसरी फैमिली पे फोकस करती है जिसमें फादर, मदर और उनके 6 बच्चे हैं। इन 6 बच्चों में 3 लड़कियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम यार्ड है, बीच वाली का याम और छोटी बेटी का नाम यी। वहीं बेटों की बात की जाए तो बड़े बेटे का नाम याक है, बीच वाले का नाम यॉस और छोटे बेटे का नाम यॉर्ड। ये एक काफी हैप्पी फैमिली है, ऑल्दो हम देख पाते हैं कि पिता बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो अपने किसी भी बच्चे से प्यार से बात करते ही नहीं थे। वो सारा दिन काम में ही लगे रहते थे और मैं बता दूं कि इनका काम अपने फार्म वगैरह का था और इनका घर इसी फार्म से चलता था। खैर उस दिन जब ये तीनों बहनें स्कूल जा रही होती हैं तो रास्ते में इन्हें एक बड़ा सा ट्री दिखता है और ट्री के सामने एक छोटा वुडन हाउस जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसे हम स्पिरिट हाउस भी कह सकते हैं। ये लोग इसे इग्नोर करके आगे बढ़ती हैं और स्कूल में हम जान पाते हैं कि नाट इसी स्कूल में पढ़ती थी और मरने से पहले वो अजीब ड्राइंग्स वगैरह बनाने लग गई थी। खैर स्कूल खत्म होने के बाद जब ये तीनों बहनें वापस घर आ रही होती हैं तो इन्हें दूर एक अजीब सी भूतिया आकृति नजर आती है जो इन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। तीनों फौरन भागती है और ऐसे में इन्हें इनका भाई यॉस भी मिल जाता है जो कि इन्हें थोड़ा डरा देता है। अब उस रात ये फैमिली एक मेले में जा रही थी और यहाँ याम की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। हद तो तब होता है जब ये लोग फेरी वाले झूले पे बैठे होते हैं और नीचे एक अजीब सी दिखने वाली औरत इनकी तरफ इशारा करके क्रीपी वे में हंस रही थी। खैर तो इस घटना के बाद याम की तबीयत और भी बिगड़ने लग जाती है और अगले दिन यॉस उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर का कहना था कि याम को कुछ हुआ नहीं है, बस वो थोड़ा थक गई है, शायद इसी वजह से उसकी तबीयत खराब है। अब डॉक्टर के पास से वापस लौटते वक्त यॉस और याम को इनका बड़ा भाई याक मिल जाता है, which was सरप्राइजिंग। क्योंकि याक सोल्जर बनने गया था। दरअसल सीन ऐसा था कि 2 साल पहले सबसे बड़ा भाई याक बहुत रिक्वेस्ट करके आर्मी में गया था और इससे उसके घर वाले खुश नहीं थे, स्पेशली यॉस इसलिए खुश नहीं था क्योंकि देखा जाए तो याक उसे छोड़ के चला गया, जिससे फार्म वगैरह का सारा काम यॉस को अकेले ही देखना पड़ता था। खैर याक के वापस आ जाने से सभी खुश थे और वो अपने भाइयों को लाइटर गिफ्ट करता है और अपनी बहनों को और भी कुछ गिफ्ट देता है। याक एक केयर फ्री और चिल टाइप का इंसान था, जिस वजह से उसकी अपने पिता से नहीं बनती थी क्योंकि उसके पिता, जैसा मैंने बताया था, बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस इंसान थे। खैर उस रात याम के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है, लाइक घर का दरवाजा अपने आप खुल जा रहा था वगैरह वगैरह। इनफैक्ट हम व्यूअर्स क्लियरली याम के पीछे एक इविल स्पिरिट को देख पाते हैं। इसके बाद याम बीच रात उठ के किचन में जाके कुछ तो खाने लगती है और उसे ऐसा करते यार्ड देखती है। यार्ड के पूछने पे याम कुछ खास जवाब नहीं देती, इंस्टेड वहां किसी औरत की अजीब आवाज आती है, टी यॉर्ड करके कुछ, जिससे यार्ड को एकदम से नींद आ जाती है। अब अगली सुबह इस फैमिली के फार्म पे काम करने वाला एक आदमी अपना काम छोड़ना चाहता था और वजह पूछने में वो कोई सॉलिड रीजन नहीं दे रहा था। वो बस याक से इतना कहता है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना। इस बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो के एंड में बात करूंगा। खैर तो अब याम की बात की जाए तो उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो अपनी दोनों बहनों को बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रही थी और जब इनकी माँ आती है तो वो ऐसे बिहेव करती थी एज इफ वो बीमार है और ये 2 बहनें ही उसे इस हालत में बाहर जाके घूमने कह रही हैं। सबसे छोटी बहन यी तो ये तक कहती है कि पिछली रात याम उसे अजीब तरह से घूरे जा रही थी। वहीं याक को भी एहसास हो गया था कि घर में कुछ तो अजीब चल रहा है और वो अपने दोनों भाइयों से इसके बारे में पूछता है। यॉस का कहना था कि भले डॉक्टर्स कह रहे हैं कि याम हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है
और यार्ड भी यहाँ आके कहती है कि देर रात उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी थी, मानो कोई औरत पतली आवाज में चीख रही हो। ये सब सुन के याक डिसाइड्स कि आज रात वो घर के बाहर ही सोएगा और इन आवाजों का पता लगाएगा। इनफैक्ट आज की रात तो इनके पेरेंट्स भी घर पे नहीं रहने वाले थे क्योंकि वो लोग एक दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। खैर, तो देर रात याम फिर से उठती है और वो एकदम से घर के बाहर चली जाती है। यार्ड उसे ऐसा करते देखती है और इससे पहले यार्ड उसका पीछा कर पाती, फिर से वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे यार्ड को अपने आप नींद आने लग जाती है। लेकिन इस बार यार्ड तैयार थी और वो खुद के हाथ को दांत से काट के अपना नींद तोड़ती है। वो सबसे पहले यी को सिक्योर करती है, यानी उसे छिपा देती है, फिर वो खुद बाहर जाती है। वहां बाहर गन शॉट्स की आवाज आ रही थी और तीनों भाई एकदम परेशान नजर आ रहे थे। हम समझ पाते हैं कि गन याक चला रहा था और फाइनली ये लोग याम को लेके घर के अंदर आते हैं। याम की हालत खराब थी और उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। याम को सुलाने के बाद यार्ड याक से पूछती है कि आखिर बाहर क्या हुआ, और ऐसे में यार्ड बताता है कि ये तीनों भाई बैठ के आराम से बाहर पी रहे थे। तभी एकदम से लाइट्स वगैरह फ्लिकर करने लगी, रेडियो ऑन हो गया और एक औरत की अजीब आवाज उन्हें सुनाई दी। इस आवाज को सुनते यॉश और यॉर्ड दोनों सो गए। इनफैक्ट याक भी नींद से लड़खड़ाने लग गया था, लेकिन तभी वो याम को बाहर जाते देखा। ऐसे में याक अपनी नींद तोड़ने के लिए अपना हाथ आग पे रख दिया, जिसके दर्द से उसकी नींद खुल गई। एंड देन वो अपने दोनों भाइयों को भी जगाया। ये तीनों फार्म में याम को खोजने लगे और इन्हें यहाँ एक अजीब काले लिबास वाली औरत दिखाई दी जिसपे याक गोली चलाने की कोशिश किया था। ये कहानी सुन के यार्ड कहती है कि वो भी इस काले फ्यूनरल ड्रेस वाली औरत को देख रखी है, और ये सब तब शुरू हुआ जब ये बहनें उस बड़े से पेड़ के पास उस अजीब से छोटे हाउस या श्राइन को देखी थी। खैर, उस रात को ये लोग किसी तरह बिताते हैं और अगले दिन याक पहले तो यॉश से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे छोड़ के चला गया था। देन याक कहता है कि वो याम को कुछ भी नहीं होने देगा और इसके लिए वो सार्जेंट पैफन से मिलने जाता है जिन्हें इन चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। दूसरी तरफ घर पे याम जब कमरे में अकेली होती है तो वही मेले वाली बूढ़ी औरत घर के अंदर आके याम पे हमला कर देती है। वो याम को एकदम से जकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह से उसका एक दांत तोड़ लेती है और इस दांत को अपने मुंह में रख के टेस्ट करने लगती है। एन वक्त पे यहाँ यार्ड और इनकी माँ आती है और ये दोनों मार पीट के इस पागल औरत को यहाँ से भगा देती है। अब इस घटना के बाद से याम का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। इनफैक्ट जब याक घर पे सार्जेंट पैफन के साथ आता है तो याम पैफन पे थूक देती है। पैफन कहता है कि मुझे पता है कि तुम चूहे की गंदी आत्मा हो, और इस पे याम कहती है कि मैं चूहे नहीं हूँ, याम ही हूँ। इसके बाद याम एकदम से सो जाती है और पैफन बताते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो कि थोड़ी देर पहले याम पे हमला करी थी ना, उसका नाम ही चूहे है। कुछ समय पहले चूहे इस गांव में आ गई और लोगों का मानना है कि वो कुछ एंशिएंट इविल स्पिरिट्स को बुला ली। तो जिस किसी फैमिली के पास भी चूहे जाती है उनके फैमिली में कुछ तो बुरा होता है, और फिलहाल वो पास के हिल टॉप पे रहती है। आपको याद है एक आदमी था जो कि इनके फार्म को छोड़ दिया था काम करने से, वो भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो चूहे को शायद इनकी फैमिली के पास देखा होगा। मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन चलो बीच में ही बता दे रहा हूँ। एनीवेज, जैसे ही याक को ये सारी बातें पता लगती है, याक पैफन के साथ चूहे के घर जाता है जहां चूहे अजीब घिनौनी हरकतें कर रही थी और उसका पूरा घर ऐसा था मानो यहाँ भर भर के काला जादू किया जा रहा हो। अब इससे पहले याक चूहे को कुछ करता, चूहे खुद पागलों की तरह हंसते हुए अपना सर एक नुकीली लकड़ी पे दे मारती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इस पॉइंट पे याक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और पैफन बताते हैं कि जो भी फाउल स्पिरिट चूहे के अंदर थी वो मोस्टली अब याम के अंदर आ चुकी है। इसका प्रमाण है चूहे द्वारा याम का दांत निकालना, क्योंकि फुल पोजीशन के लिए दांत ही चाहिए होता है ना। क्योंकि उस फाउल स्पिरिट को एक नया बढ़िया शरीर मिल गया है तो उसे चूहे की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए चूहे खुद को मार ली। ना ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई याम के अंदर कोई इविल स्पिरिट है, इन सब को आज रात याम पे ढंग से नजर रखना होगा। तो उस रात सभी भाई बहन रेडी थे और रात के 2 बजते याम वापस उठ के बाहर जाती है और वही अजीब आवाज निकालने लगती है। इस आवाज से एज यूजुअल सभी को नींद आ जाती है। इनफैक्ट याक चाह के भी खुद को सोने से रोक नहीं पाता, लेकिन कमरे के अंदर यार्ड खुद को काट के जगाए रखी थी और वो याक को भी जगाती है। दिन याक बाकी भाइयों को जगाता है और ये लोग घर के बाहर जाते हैं। इस पॉइंट पे इनके माता पिता भी बाहर आ गए थे और पिता एज यूजुअल याक पे ही गुस्सा होकर उसे थप्पड़ वगैरह मार देते हैं। याक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि याम पजेस्ड है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि आप सिर्फ काम वगैरह में लगे रहते हैं और परिवार का ख्याल नहीं रखते। लेकिन पिताजी तो पिताजी होते हैं, वो याक की एक नहीं सुनते। तभी एकदम से इनके घर पे ढेर सारे पत्थर गिरने लगते हैं और इस असाधारण गतिविधि को देखकर पिताजी को भी लगने लगा था कि शायद याक की बातों में थोड़ा दम है। सभी याम को ढूंढने के लिए स्प्लिट होते हैं और याक खुद फार्म में जाता है। वहां एक इविल स्पिरिट याक को परेशान करती है और जब
याक शूट करता है तो ये इविल स्पिरिट उसकी माँ का रूप ले लेती है। अब पहले तो याक यही सोच के परेशान हो जाता है कि वो अपनी माँ को शूट कर दिया है, लेकिन जल्दी वो रियलाइज करता है कि ये सब उस इविल स्पिरिट का खेल है। इनके बीच यहाँ चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, यानी कि चेजिंग वगैरह। और याक इस इविल स्पिरिट से मेंटली इतना परेशान हो गया था कि जब उसकी रियल माँ सामने आती है तो याक उन्हें शूट करने वाला था। वो तो शुक्र हो यॉस का जो कि उसे रोक लेता है, वरना याक के हाथों आज अनर्थ हो जाता। अब ये लोग किसी तरह याम को ढूंढ लिए थे और इसी के पैरेलल में ये इविल स्पिरिट यार्ड और ही को भी बहुत हॉन्ट करती है। इन द एंड सब कुछ कंट्रोल में आता है, लेकिन एक बात तो पुख्ता हो गई थी कि भैया याम पोजेस्ड है। ऐसे में अगले दिन पैफन एक एक्सपर्ट को इनके घर लेके आते हैं जिनका नाम मिस्टर पुथ था। पुथ घर के आसपास कई जगहों को चेक करने लगते हैं और याक इससे गुस्सा होता है क्योंकि याक वाज एक्सपेक्टिंग कि पुथ उसकी बहन को चेक करेंगे। पुथ याक से कहते हैं कि अपने गुस्से को काबू में रखो और दिमाग से काम लो, क्योंकि इस केस में स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ब्रेन काम आएगा। इसके बाद मिस्टर पुथ याम से मिलते हैं और वो कुछ तो रेड कलर का अपनी उंगली पे लगा के याम को टच करते हैं, जिससे याम एकदम चीखने लगती है। याम दिन ऐसे नाटक करती है मानो मिस्टर पुथ उसे हर्ट कर रहे हो और वो अपनी माँ से उसे बचाने कहने लगती है। नाउ ऑफ कोर्स एक माँ अपनी बच्ची को अगर ऐसे तरपते देख लेती है तो वो क्या ही करेगी, वो अपनी बच्ची का साइड लेती है और मिस्टर पुथ को कमरे से बाहर जाने कहती है। इनफैक्ट पिताजी भी एकदम अजीब तरह से गुस्सा होने लग गए थे एंड इट वाज क्लियर कि ये स्पिरिट फैमिली के दिमाग और इमोशंस के साथ खेल रही थी। खैर इसके बाद मिस्टर पुथ बाहर आते हैं और वो फार्म में लगे एक बड़े से बैम्बू ग्रोव को काटने कहते हैं। अब पिताजी का बिल्कुल मन नहीं था कि ये बैम्बू ग्रोव काटा जाए बिकॉज ही वाज वेरी प्राउड ऑफ दिस, लेकिन मिस्टर पुथ के बार बार कहने पे उन्हें ये कटवाना पड़ता है। अब पेड़ के कटते ही इन सबको अजीब गंदी स्मेल आती है और वहां इन्हें ढेर सारे ह्यूमन ऑर्गन्स दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यॉर्ड इन ऑर्गन्स को एक लकड़ी से छेड़ता है, याम वहां इन्हें प्रोटेक्ट करने आती है। कुछ लोग याम को फौरन पकड़ते हैं और अगले ही क्षण याक इन ऑर्गन्स पे पेट्रोल वगैरह डाल के इन्हें जला देता है। वहीं पुथ पहले तो याम के सर पे उंगली रखते हैं और फिर वो वहीं जमीन में छोटी तलवार गाड़ते हैं, जिससे याम ऐसे चीखती है मानो उसे दर्द हुआ हो। इसके बाद पुथ कहते हैं कि याम को फौरन अच्छे हॉस्पिटल वगैरह लेके जाओ क्योंकि इसे सलाइन यानी पानी वगैरह चढ़ाने की जरूरत है, और पूरे काम की जिम्मेदारी वो याक को देते हैं। याक अपने पिता और भाई यॉस से कहता है कि वो दोनों ही का ख्याल रखने के लिए घर पे ही रुक सकते हैं और बाकी लोग याक के साथ शहर वाले हॉस्पिटल जाएंगे। तो याक, यॉर्ड, याम, मॉम, पुथ और पैफन कार में हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं और रास्ते में पुथ इस स्पिरिट के बारे में थोड़ा बताते हैं। उनका कहना था कि ये स्पिरिट बहुत शातिर है जो कि लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। इस स्पिरिट को यूजुअली ऐसा शरीर चाहिए होता है जिसमें किसी तरह की बीमारी ना हो, यानी परफेक्टली हेल्दी बॉडी। स्पिरिट ने याम को इसलिए चुना क्योंकि याम एकदम हेल्दी है और यहाँ हमें पता चलता है कि याम वाकई में इंटरनली काफी हेल्दी और स्ट्रांग है। बचपन में उसे एक बार मलेरिया हुआ था जिससे बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। स्टिल वो ना सिर्फ रिकवर करी बल्कि उसके बाद से आज तक वो कभी बीमार ही नहीं पड़ी थी। पुथ बताते हैं कि ये स्पिरिट नाट के अंदर ऐसे ही गई थी, जस्ट लाइक स्टार्टर बिफोर ए मेन कोर्स, और जब स्पिरिट को याम का परफेक्ट शरीर मिला है तो वो चूहे को छोड़ के याम को पजेस कर ली। पुथ कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ये स्पिरिट हम सबको परेशान करेगी, लेकिन याक को किसी भी तरह अपना माइंड लूज नहीं करना है। इसके ठीक बाद स्पिरिट का माइंड गेम्स शुरू होता है जहां याक को ऐसा लगता है मानो कार में वो अकेला हो। वहीं यार्ड, पैफन और मॉम को नाट की स्पिरिट दिखाई दे रही थी जो कि उन पे हमला करने वाली थी। याक किसी तरह खुद पे काबू पाता है और वो गाड़ी चलाते रहता है। एक पॉइंट पे तो याक को रोड पे अपनी ही फैमिली दिखती है, लेकिन याक को पता था कि ये सब एक भ्रम है और वो इसके आर पार गाड़ी चला के निकाल देता है। पुथ यहाँ याक को एक रिवॉल्वर भी दिए थे जिसमें 6 होली बुलेट्स थी और याक 2 गोलियां फायर भी करता है। इसके बाद एकदम से माहौल वापस ठीक हो जाता है और पुथ कहते हैं कि याक डिड वेरी वेल। लेकिन इसके ठीक बाद याम अपना वो अजीब आवाज निकालना शुरू करती है जिससे सभी सोने लग जाते हैं। पुथ ट्राइज कि वो अपनी उंगली याम के सर पे रख के उसे कंट्रोल करे, लेकिन याम इस बार तैयार थी और वो पुथ की उंगली ही काट लेती है। याक को भी अब थोड़ा नींद आने लग गया था और ऐसे में याम स्टीयरिंग इधर उधर करके कार का एक्सीडेंट करवा देती है। इस एक्सीडेंट के कारण सभी घायल हो गए थे, बेहोश थे और पुथ के तो सर में एक लॉग बड़ा सा घुस जाता है जिससे वो तो मारे ही गए थे। अब जब तक याक खुद को संभालता है, याम उसका पिस्टल ले चुकी थी और वो पैफन को मार भी देती है। पोजेस्ड याम यहाँ याक को टीज करती है कि मैं सबको मार दूंगी वगैरह वगैरह। वो ये तक कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी बहन को पोजेस करने आई थी, लेकिन तुम परिवार वाले इतनी दखल अंदाजी किए हो कि अब मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। एक पॉइंट पे याम याक को मारने जाती है, लेकिन ऐन मौके पे यार्ड को होश आता है और वो याम को डिस्ट्रैक्ट करती है। देन यार्ड याक की तरफ पुथ का तलवार फेंकती है और मौका का फायदा उठा के याक पुथ की छोटी तलवार याम के हाथ में घुसेड़ देता है। अब देखा जाए तो याम एक परफेक्ट होस्ट नहीं रही, क्योंकि उसके हाथ में एक परमानेंट इंजरी हो गई है और ऐसे में ये स्पिरिट याम के शरीर से काले लिक्विड के फॉर्म में निकल जाती है। देन ये स्पिरिट काइंड ऑफ मटेरियलाइज होती है और याक फौरन अपनी गन वाली होली बुलेट्स इस स्पिरिट पे मारता है। देन वो आखिरी बुलेट स्पिरिट के
मुंह के अंदर मारता है, जिससे शायद ये स्पिरिट खत्म हो गई। ध्यान रहे, मैंने ये नहीं बोला कि खत्म हो गई, मैंने बोला है शायद। तो इसके बाद सभी हॉस्पिटल जाते हैं, वेयर एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। याम भी अब ठीक दिख रही थी और वो यार्ड से बातें कर रही थी, लेकिन तभी एकदम से याम वापस अजीब स्माइल देती है और वो अपना एक दांत निकाल लेती है। जी हाँ दोस्तों, याम फिर गुड बाय कहती है, जिसके बाद उसका शरीर ठीक नाट की तरह फूलने लगता है। वो काफी ब्लीड करती है और वहां सभी उसे बचाने आते हैं, लेकिन देखते देखते याम ब्लीड करके मारी जाती है। इस पॉइंट पे यार्ड को हॉस्पिटल के बाहर वही स्पिरिट दिखती है, विच इंडिकेट्स कि स्पिरिट अब भी जिंदा है। फिल्म के एंड में ये फैमिली याम की आखिरी रिचुअल वगैरह करते हैं और इसके बाद हम याक को देखते हैं, जो कि उस बड़े से ट्री के पास जाता है और वहां लगे उस वुडन हाउस, जिसे हम स्पिरिट हाउस भी कह सकते हैं, उसे तोड़ देता है। याक वहां आग लगा देता है एंड देन वो कहता है कि दिस इज नॉट ओवर। एक क्लोज शॉट में हम याक की आंखों की परछाई में स्पिरिट को देख पाते हैं। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म डेथ विस्परर की कहानी, और अगर हम इसके एंडिंग की बात करें तो इट्स क्लियर कि ये इविल स्पिरिट अब भी जिंदा है। ये इविल स्पिरिट कहीं ना कहीं उस पेड़ के ट्री हाउस से अटैच थी, लेकिन उसको जलाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इविल स्पिरिट खत्म हुई है, क्योंकि याक क्लियरली कहा कि दिस इज नॉट ओवर। नाउ एंड की बात करें तो ये इविल स्पिरिट याम के शरीर को छोड़ तो दी थी, क्योंकि अब याम का शरीर परफेक्ट नहीं था, लेकिन एज यूजुअल वो याम को मार डाली। ये स्पिरिट हमेशा अपनी पिछली होस्ट को मार देती है, बीट नाट और चूहे। पावर्स की बात की जाए तो ये स्पिरिट रात में ज्यादा पावरफुल होती है और ये अजीब चैंटिंग्स करके लोगों को सुला देती है। देन ये दूसरे को मैनिपुलेट कर सकती है और अलग अलग विजन्स भी दिखा सकती है। फिल्म के एंड में हमें एक और बात क्लियर किया गया है कि याक यहाँ अपनी आर्मी ड्यूटी को छोड़ के इसलिए आया था क्योंकि उसकी माँ उसे लेटर लिख के बुलाई थी। क्यों? क्योंकि नाट के साथ जो हुआ था उससे माँ डर गई थी और उन्हें घर का बड़ा बेटा चाहिए था एट होम फॉर प्रोटेक्शन। आप कह सकते हो पति तो था ही, वेल जैसा मैंने बताया था, पति परिवार का ख्याल रखता नहीं था, उन्हें बस फर्क था अपने काम से, बाकी कुछ नहीं। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। नाउ याम की मौत के बाद याक का बस एक ही मकसद है और वो है स्पिरिट को खत्म करना। याक अब नहीं रुकेगा एंड दिस टेल्स अस कि फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या वाकई ये फिल्म सच्ची कहानी पे आधारित है? वेल ऑथर क्रिटेनॉन का कहना है कि जब उनकी मां 15 साल की थी तो उनके गांव में ये घटनाएं वाकई में हुई थी। वहीं से ये टर्म टी-ऑड आया है, which represents that evil spirit in black dress। ध्यान रहे, टी-ऑड ऑथर के बुक का नाम था जिस पे आधारित ये फिल्म है। तो हाँ, ऑथर का तो कहना है कि ये कहानी सच्ची है, लेकिन मैं आप पे छोड़ूंगा कि क्या वाकई ये कहानी सच्ची है या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपनी थॉट्स आप जरूर मुझे बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।